बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.2 का। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 125 तालिब इल्म है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे गेम्स लिखी हुई हैं। कौन कौन सी गेम्स हैं? क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। 125 तालिब इल्म है, उन्होंने या तो क्रिकेट में हिस्सा लिया है, या फुटबॉल में लिया है, या फिर हॉकी में लिया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे या आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये यूनियन में कि जितने यहाँ पे 3 सेट बनेंगे ना, क्रिकेट का एक बनेगा, एक फुटबॉल का बनेगा और एक हॉकी का बनेगा। यूनियन में चले जाएगा 125। अब उसने नेक्स्ट बताया है कि 60 तालिब इल्म ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 70 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 40 ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। 25 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं और 15 ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं और 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। तो आपने बताना है कि इसके 2 पार्ट हैं। एक फर्स्ट पार्ट में बताना है कि आप बताना ये है कि कितने तालिब इल्म है जो तीनों गेम्स खेलते हैं। मतलब इसमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है तीनों, और जो 3 सेट बनेंगे, 3 गेम्स जो बच्चे खेल रहे हैं उनके सेट बनेंगे, उसका इंटरसेक्शन बताना है हमने, मालूम करना है। और इसके सेकंड पार्ट में हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टार्ट में लेट करेंगे सेट, पहले उनको बना लेते हैं। वो तमाम तालिब इल्म जो फुटबॉल खेलते हैं उसको हम सेट एफ का नाम दे देते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको सी का नाम दे देते हैं, जो हॉकी खेलते हैं उसको एच का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया था कि जो 125 स्टूडेंट है ना, तो टोटल तालिब इल्म कितने हैं? 125 हैं। तो ये तीनों जो सेट हैं इनके यूनियन में जो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे? 125। और यहाँ पे ऊपर उसने बताया हुआ है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कि फुटबॉल 70 ऐसे जिनको फुटबॉल पसंद है, 60 ऐसे जिनको क्रिकेट और हॉकी को वो तालिब इल्म जिनको हॉकी पसंद है वो 40 है। उसके बाद उसने बताया है कि यहाँ पे सारा जैसे बताया कि जिसको फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है वो 25 है, और जिनको फुटबॉल और हॉकी पसंद है वो 15 हैं, और जिनको क्रिकेट और हॉकी पसंद है वो 10 हैं। और फिर इसने पूछा है, फर्स्ट पार्ट में यही हुआ कि आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों गेम्स पसंद है, ये हमने मालूम करना है। तो हम जो पीछे अपना फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं 3 सेट के लिहाज से वही यहाँ पे लगा लेंगे। और यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जो जो सेट के एलिमेंट्स में दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। और इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले जो प्लस वाले इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, फिर ये प्लस वाले ऐड होके बनते हैं 170, और ये जो माइनस वालों को जब ऐड करते हैं ये हो जाते हैं -50। तो 170 में से 50 निकालेंगे 120 आ जाएगा, और इसके बाद ये साथ वैसे आ जाएगा। इस साइड पे आ रहा था ना 125, उसमें से माइनस करते हैं 120, तो आंसर आ जाता है 5। इसका मतलब क्या है कि 5 तालिब इल्म ऐसे हैं जिनको तीनों गेम्स पसंद है। तो ये हमने निकालना था। और इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अगर आप यहाँ पे देख लें इसके क्वेश्चन में, यहाँ पे इसने हमने जो निकाला है कि 3 तालिब इल्म ऐसे हैं जिनको तीनों गेम 5 ऐसे हैं जिनको तीनों गेम पसंद है। इसका मतलब है जहाँ जो इस सेट बनेगी यहाँ पे वो ओवरलैपिंग सेट बनेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 सेट बनेंगे, एक एक क्रिकेट का बनेगा, एक फुटबॉल का बनेगा और एक हॉकी का बनेगा। और वो ओवरलैपिंग बनेंगे, वो तीनों को जो ओवरलैपिंग में 5 आ जाएगा। मैं आगे नेक्स्ट ये डायग्राम बनाई है वो आपको दिखाती हूँ और उसमें थोड़ा समझा भी देती हूँ कैसे बनाई गई है। बाकी यहाँ पे जो और इन्फॉर्मेशन है ये हमने सारी ये वेन डायग्राम में दिखानी है। जैसे ये एफ जो सेट है वो, और सी ये भी इसमें भी ओवरलैप हो रहे हैं ना, कितने एलिमेंट इसमें कंबाइन आ रहे 25, और सेट एफ और एच में 15 कंबाइन आ रहे हैं, ये भी ओवरलैप बनेंगे। ये तीनों सेट ओवरलैप बनने हैं। तो यहाँ पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इनके ओवरलैप में कितने कंबाइन आ रहे हैं और यूनियन में कितने आ रहे हैं, इनके इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं। तो हम वो देख लेते हैं। तो ये है इसकी वेन डायग्राम, ये कैसे बनाई है मैं आपको बताती हूँ। इसमें 3 सेट बनाए हैं, एक एफ, सी और एच का, और ये ओवरलैपिंग बनाए हैं।
यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वैसे मैंने साइड पे लिखी है, लेकिन आप लोगों ने जब डायग्राम बनानी है इसको साथ में लिखना है, क्योंकि ये पिछले पेज पे बनाया हुआ था ना, तो वो पिछले पेज पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया ताकि यहाँ से आपको डाटा लेके यहाँ पे समझाती रहूँ साथ साथ। अभी ये देखें तो ये ओवरलैपिंग तीनों सेट बनने हैं। एक मैंने सेट बना लिया और ये यू बना एक सेट, सही है। और ये इसकी ओवरलैपिंग में ये एक सेट बन गया सी, और ये दो बना लिए ना, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे रख के ये जो सेट तीसरा बनाना है, ये जो दो ओवरलैपिंग सेट है बने हैं, इनको दोनों को ओवरलैप करें, तो ये सेट एच बन गया। अब हमने जो निकाला था, आंस निकाला था, वो क्या निकालना था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तीनों गेम पसंद है, मतलब इसके तीनों में जो कंबाइन है वो क्या था, 5 था। तो तीनों में जो कंबाइन पार्ट आ रहा है, अगर आप देखो तो ये वाला जो पार्ट है तीनों में कंबाइन आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद बाकी आगे वाली इंफॉर्मेशन देखो जिनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, इनके अगर हम एफ और सी का इंटरसेक्शन ले, एफ और सी का, ये एफ है और ये सी का है, वो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अब यहाँ पे इन दोनों के कंबाइन ये वाला पार्ट बन रहा है ना, ये एफ और सी का दोनों का कंबाइन पार्ट बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 25 होना चाहिए। अब 5 आ गया ये वाला, अब हमें कितने चाहिए था, 25, तो हम और इसमें ऐड कर देंगे 20, तो ये 25 हो गया। उसके बाद क्या था कि हमने एफ और एच का देखना है, एफ और एच का देखना है, वो कितना था, 15 था। एफ और एच का कितना था, 15 था। अब 5 तो पहले कंबाइन है, अब इसमें कितना और ऐड करेंगे, ये 15 हो जाए, 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसमें। अब हमारे पास कौन सा रह गया लास्ट वाला, सी सेट और एच सेट के जो दोनों में कंबाइन कौन सा आ रहा है, देखिए तो इसका आंसर 10 है। इसका मतलब क्या है, 5 तो ये कंबाइन है ही है, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया ना कि ये जो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, अगर ये हो गया तो बाकी तो इसलिए हो जाएगा आप लोगों से। तो अगर इसकी समझ आ गई, बाकी हम सेटों को जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट आ रहे कैसे आ रहे वो मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए एफ में कितने एलिमेंट थे, टोटल कितने थे, 70 थे। अब हमने इसको 70 बनाना है ना, ये 70 थे। अब इसको ऐड करो, ये सारा एफ में आ रहा है ना, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35, 35 है, हमने बनाने के इतने हैं 70, 35 ये हैं तो 35 हम और लिख देंगे, ये 70 हो जाएगा। अब अगर आप चेक करो सी में कितने हैं, 60 हैं। अब सी के ये बन रहे हैं जो इनके कंबाइन से बनते हैं, ये 30 हैं, तो हमने 60 बनाने तो 30 इसमें आ जाएंगे। अब उसके बाद एच में कितने थे, एच में थे 40, 40 थे। अब इनको ऐड करो जो कंबाइन आ रहे हैं, ये 10 ये है और 10 ये 20 है, तो कितने नंबर ऑफ टोटल कितने थे, 40 थे, तो 10 20 ये है और 20 ये हम लिख देंगे। तो ऐसे इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।